एक हिरन को बींधा। हिरन के बाण लगा और वो जख्मी हुआ हुआ भागता गया, आगे भागता गया और राजा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे उसके जा रहा है। हिरण भागता भागता गर्द वाली मुनि ध्यान लगा करके जहां बैठे थे उनके पास आकर के गिर गया। संजय राजा भी पीछे पीछे उसके पहुंचा और जाकर के क्या देखा, संत ध्यान लगा करके बैठे हैं और ये हिरन इन्हीं का ही होगा जो भागता भागता अपने मालिक के पास आ गया। बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। ये ऋषि का, संत का हिरन मैंने घायल कर दिया। बैठ तो वहां गया कि मैं क्षमा मांग लूंगा, परंतु जिसका पालतू पशु घायल हो गया हो, मर गया हो, वो मुझे क्षमा कैसे करेंगे? अभी आंखें खोल लेंगे और मुझे भस्म कर देंगे। डर रहा है, पत्ते की तरह कांप रहा है, डरते डरते बैठा हुआ है। पता नहीं अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। थोड़ी देर में गर्द वाली मुनि ने आंखें खोली, हिरन की तरफ देखा, राजा संजय की ओर देखा। मामला समझते देर नहीं लगी। देखा राजा डरा हुआ है, भयभीत हो रहा है। उन्होंने कहा, संजय अभय चाहते हो तो किसी को अभय दान दो, खुद बचना चाहते हो तो दूसरों को भी बचाना सीखो। जो किसी को डर देता है उसको डर से ही उसके पास आ जाता है। किसी को दुख देता है तो वो दुख उसके पास अपने आप बदला लेने के लिए आ जाता है। निर्भय होना चाहते हो तो सभी जीवों को अभय दान दो। दानान सेठं अभय ध्यान। दानों में सबसे बड़ा दान अभय ध्यान है, किसी के प्राणों की रक्षा करनी। अगर सुखी होना चाहते हो तो सुख को बांटना शुरू कर दो। उपदेश दिया, राजा के हाथ जुड़ गए। अब ये आपका सेवक कहीं और नहीं जाएगा, अपने चरणों में स्थान दे दो। बहुत जिंदगी निकाल दी मैंने शिकार करते करते, अपराधियों को दंड देते देते निरपराधियों को भी दंड मैंने दिए। अब मेरा उद्धार कर दो, मैं संसार से निवृत्त होना चाहता हूँ। तो उसने उस दिन रक्षा सूत्र बांधा का नहीं, जीवन में संयम का रक्षा बंधन बांध लिया, दूसरों की रक्षा करने का संकल्प ले लिया और वो संयति राज ऋषि बन गए। इधर हमारा इतिहास, राजा पद्मोत्र, दो बेटे हैं उसके, विष्णु और पद्मनाभ। आचार्य मुनि सुव्रत स्वामी का 700 संतों का संग नगरी के बाहर आ गया। वाणी सुनी, राजा पद्मोत्तर के मन में वैराग्य आ गया। आकर के अपने दोनों बच्चों को बुलाया। बड़े बेटे को कहता, ले मैं अपना सिर का ताज तेरे को देता हूँ, सिंहासन पे बैठ तू राजा, और तेरा भाई तेरा साथी, मैं तो संत बनने जा रहा हूँ। विष्णु कुमार जो उनका बड़ा बेटा था वो कहता, पिताजी जिस ताज को आपने नहीं रखा इसको क्या है समझा, ये मेरा अपना कुछ नहीं,
मैं उस कांटों भरे ताज को भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं भी क्या बनूँगा? साधु बनूँगा। मिलती हुई चीज़ को कैसे ठुकरा दिया। नहीं तो क्या होता है, इस राजगद्दी को पाने के लिए, इस राजगद्दी को पाने के लिए औरंगजेब को भी क्या है, ने भी अपने पिता को क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। कौनिक ने अपने पिता राजा श्रेणी को भी जेल में डाल दिया था। परंतु यहाँ पे तो त्याग की महिमा है। मैं नहीं बनना चाहता राजा, मुझे तो क्या है, साधु बनना है। पद्मनाभ के क्या है, राज दे दिया, छोटे बेटे को राज्य दे दिया और वो दोनों आचार्य मुनि सुव्रत स्वामी के पास जाकर के दीक्षा ले ली। पिता तो संत आचार्य जी के साथ है और छोटा जो संत है विष्णु, उसने आचार्य जी की आज्ञा ली और हिमालय पे साधना करने चला गया। समय निकलता गया, विचरते विचरते उज्जैनी नगरी में आ गए। वहाँ का राजा तो बहुत धर्मनिष्ठ था, परंतु मंत्री क्या था, जो नमुची था, वो अधर्मी था, नास्तिक था, संतों को कुछ मानता नहीं था। राजा तो संतों के पास गया, परंतु वो नमुची कहता, क्या इन भगोड़ों के पास तुम जाते हो? इतना आपका महान ये व्यक्तित्व है, उनके सामने झुकेगा? राजा ने कहा नहीं जाना है, चला गया। आज मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या संत होते हैं। आचार्य मुनि सुव्रत जानी जान थे, अंतर्यामी थे, जान गए। उन्होंने अपने संतों को कहा किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं देना, बिल्कुल मौन रहना है। वो ऊट पटांग बोलता गया, घर क्यों छोड़ दिया, घर में खाने को नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए लोगों की रोटियां तोड़ने के लिए तुम संत बन गए, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा। एक उनका शिष्य आचार्य मुनि सुव्रत स्वामी का बाहर गया हुआ था, उसे नहीं पता था कि आचार्य जी ने मना किया हुआ है कि बोलना नहीं। वो वापस आया, आकर के देखा, अरे ये कैसा मंत्री है। उसने कहा अरे जी आप मंत्री होंगे, अपने घर के होंगे, हम अपने आचार्य की ऐसा अपमान नहीं सहन कर सकते। बात करो, क्या मेरे से करने हैं, बातचीत करो, कोई भी धार्मिक शास्त्री कोई भी प्रश्न उत्तर करो, ये ऊट पटांग बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, करो आप शास्त्रीय कोई प्रश्न। थोड़े बहुत किए, परंतु उस संत ने तो ऐसे जवाब दिए, ऐसे जवाब दिए, नमुची की बोलती बंद हो गई और पैर पटकता हुआ वापस आया। मन में सोचता रहा, एक छोटे से संत ने मेरा कितना बड़ा भरी सभा में, और फिर सबसे बड़ी बात राजा के सामने मेरा अपमान कर दिया, मेरी तो इज्जत चली गई ना। वो चले गए और इधर आचार्य जी ने कहा बेटा वो हारा हुआ जुआरी है, जो हार जाता है वो ज़्यादा दुगना खेलता है, ऐसा जुआरी है। तो ये संतों पे मुसीबत आएगी, कोई बात नहीं, जिस कष्ट को मैंने लिया है उस कष्ट को मैं ही सहन करूँगा, मुझे आज्ञा दो। अब वो शाम के समय बाहर निकल गया और चौरस्ते पे जाके ध्यान लगा लिया। उधर से नमुची ने सोचा मैं उस संत का रातों रात ही क्या कर देता हूँ, काम तमाम कर देता हूँ, इसने मेरे, क्योंकि वो बदले की आग में जल रहा था। रात के समय तलवार लेकर के जब निकला संतों के जगह पे जाने था, पहले ही चौरस्ते पे उसने देखा अरे ये तो वही मुनि है। अच्छा अब बताता हूँ मैं तेरे को, तूने मेरा अपमान किया था ना। तलवार ऊपर की, परंतु धर्म रक्षक देव उस समय क्या थे, त्रिजंबक देव घूम रहे थे रात के 12 बजे। एक बार सुना होता आपने, त्रिजंबक देव वो रात के 12 बजे इधर उधर जाते हैं और वो कहते हैं जो जैसा करता है वैसा ही रहो। संत ध्यान लगा के खड़े थे और वो क्या है, कटार ऊपर उठाई और वो ऊपर उठी की उठी रह गई, हाथ नीचे ही नहीं जा रहा। वो तो ऐसा हो गया, अब क्या करूं। रात भर कोशिश करता रहा, इधर सुबह होने वाली हो गई, लोगों का आना जाना हुआ तो वो तो वहां से भागा।
कि अगर मेरे को किसी ने देख लिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, संतों ने शिकायत लगा देनी राजा के पास और मेरा क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। वो वहाँ से भागा, भागता 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 हस्तिनापुर में आ गया और इधर राजा को आकर के अपनी बलशाली कुछ कर्तव्य दिखाए तो राजा खुश हो गया, मंत्री बना लिया। वहाँ पे मंत्री बन के रह रहा। उधर से वो सुबह हुई और वो संत अपने पास आ गया। गुरुदेव उपसर्ग टल गया, सारी बात बता दी। समय निकलता गया, समय ने करवट ली। एक बार वो संतों का संग कई सालों के बाद हस्तिनापुर आया। बार बगीचे में ठहरे हुए हैं। नमुची को पता चल गया वही संत आए हैं, अब बदला लूँगा। राजा पद्मनाभ का क्या था, जो चक्रवर्ती बना हुआ था पद्मनाभ, उसका राज्य था। और उसके क्या था, उसने जब बलशाली कर्तव्य दिखाए, उसने कहा था वरदान लो, कहता अपने भंडारे मेरे को जब जरूरत होगी ले लूँगा। अब वो बहुत खुश था उससे। तो एक दिन उसके पास आया, राजा के पास, चक्रवर्ती के पास। बोलो क्या चाहिए महाराज, आपके पास मेरा एक वरदान सुरक्षितान ले लो। मुझे भी दिल करता है कि मैं भी कभी चक्रवर्ती बन के देख लूँ, 8 दिन के लिए ये राज्य मुझे दे दो। ले ले। उससे चक्रवर्ती 8 दिन के लिए बना दिया। और आप कहता है अच्छा है, मैं तो धर्म स्थान में जाकर के धर्म ध्यान करूँगा, मेरे को 8 दिन क्या है शांति से निकलेंगे। अब वो शांति से क्या है वहाँ पे पोषित कर रहा है। और उधर उसने क्या है ऑर्डर दिया, जहाँ संत ठहरेंगे उनके चारों तरफ क्या है ईंधन लगा दो, यानी लकड़ियाँ आदि घास फूस सब लगा दो। पूर्णमासी की रात्रि को क्या करनी है, वहाँ पे आग लगा देनी, अपने आप जल के भस्म हो जाएंगे। और उधर आचार्य जी को पता चला, वो कहते देखो इन संतों की किसी की मौत तो लिखी हुई नहीं है, अभी इनकी किस्मत में मरना नहीं लिखा है। भस्म तो क्या कोई जल जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, धर्म की निंदा होगी। उन्होंने अपने ध्यान में देख करके अपने एक जंगाचारण मुनि को बुलाया। जाओ हिमालय पे विष्णु मुनि ध्यान लगा करके बैठे हैं, उसके पास बहुत शक्ति आ चुकी है, वैक्रिय शक्तियाँ आ चुकी हैं। उसे कहो संघ के ऊपर संकट आया है, जल्दी वापस आओ। और जंगाचारण लब्धि आजकल तो लुप्त हो चुकी है। क्या होते थे, जांग पे हाथ लगाते थे, जहाँ पहुँचना होता था उड़ के वहाँ चले जाते थे, ऐसी शक्ति होती थी। वहाँ जाकर के कहा कैसे आना हुआ। आचार्य जी ने कहा है संघ के ऊपर कष्ट आया है, ये नहीं सोचा मेरा ध्यान है, मेरी क्या है साधना में कुछ समय का रह गया है। उन्होंने कहा संघ का कष्ट मेरे लिए पहले कष्ट है। अब वो वहाँ से आ गए। आचार्य प्रभु फरमाओ ये 3 दिन है तेरे पास, ये क्या है ईंधन चिना जा चुका है, संतों के ऊपर कष्ट है। अच्छा ये किसने किया, ये चक्रवर्ती पद्मनाभ जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, उन्होंने उसको राज्य दे दिया और वो ही मंत्री, उसने ये सारा कुछ किया है, जाता हूँ। छोटा सा मुनि बन गया क्योंकि उसके पास शक्ति थी, वैक्रिय शक्ति थी। चाहे तो 1,000-1,00,000 योजन का शरीर बना सकता है और चाहे तो छोटे से आकार का भी बना लेता। छोटा सा मुनि बन करके जहाँ वो चक्रवर्ती बना हुआ था नमुची, तो वहाँ पर पहुँच गया। ओहो संत आए हैं, संत की दृष्टि से भी मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और तुम्हारे भाई का ये राज्य है जो मैंने 8 दिन के लिए लिया है, इस दृष्टि से भी स्वागत करता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 कदम, बस इतना सा तुम्हारा शरीर है और इतने इतने तुम्हारे पाँव है। 3 पग कहीं भी ले लो, जाओ मेरी आज्ञा है। पूरी नगरी में जहाँ तुम्हें चाहिए वो जमीन ले लो। 1,00,000 योजन का शरीर बना लिया, इतना बड़ा। 1 पैर तो क्या है उन्होंने धरती में नाप लिया, 1 पैर आकाश का नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं। कांपने लगा न मुझे, कांपने लगा। अब तेरे ऊपर रखूंगा ये तीसरा पैर। तीसरा पैर उसके ऊपर रखा, इतना बड़ा शरीर का पैर उसके सामने क्या था, वो तो गया सुतल लोक में।
और काम वह इधर कर दिया, और उधर नगरी में क्या है, उनके भी क्या है, जो उसके छोटे भाई थे उनको पता चला कि ये नमुची का काम हो गया, तो वो आए, आकर के उन्होंने ऑर्डर दिया जितनी भी ये क्या अग्नि क्या है चिन्हवाई हुई है, इसको क्या कर दो, दूर करो। और वो आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव द्रव्य हिंसा हुई है परंतु संघ की रक्षा है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित दो, जो देना है प्रायश्चित दो। देखो संतों को भी कई बार अनर्थ से संघ की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए क्या सा कार्य करना पड़ा, इतिहास ये कह रहा है। एक दिन मैं कुछ देख रही थी, उसमें क्या है, आजकल तो कुछ साधियों ने डंडा चलाना सीखा, क्योंकि क्या है, रास्ते में बिहारों में जब कोई साथ नहीं होता तो दुराचारी ऐसे होते हैं, तो वो अपने क्या है उस डंडे से क्या कर सकती हैं, अपनी रक्षा कर सकती हैं। ये आज अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। तो गुरुदेव ने कहा मैं तेरे को क्या है प्रायश्चित नहीं दूंगा, हाथ करो। हाथ आगे किया, 3 सूत्र बांधे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग गए। मैं तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के ये 3 सूत्र देता हूं, तुम्हारा जीवन मोक्षगामी बने। तो ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। उस दिन क्या थी, ये सावन की पूर्णिमा थी, 3 दिन ईंधन चिन्हवाए हुए थे, तो इसलिए वो क्या है 3 दिन का क्या चौबिहारी उपवास करवा दिए थे। 700 संतों के गले सूख गए थे। तो उस समय लोगों ने खुशियां मनाई और उन्होंने उस समय घर में दूध की सेवइयाँ बनाई कि संतों को बहराई जाएंगी, हम भी खाएंगे वो भी खाएंगे। तो इधर तो पता नहीं मुझे क्या रिवाज है, वैसे ही राखी वाले दिन दूध की सेवइयाँ बनाते हैं ना। हाँ, पंजाबी लोग नहीं बनाते, ये अग्रवाल परिवारों में इस चीज़ की बहुत मान्यता है, क्योंकि वो कहते हैं उनके गले सूखे पड़े हैं, कुछ भी हमारे से ये बहराया जाएगा तो उनके गलों में कुछ खुश्की ठीक हो जाएगी। तो ये तब से ये रिवाज चला। सुल्ताना डाकू बोल के जाता था, आजकल की चोरियां नहीं करते थे, वो बोल के आता था आज मैं इस नगरी को लूटने आ रहा हूँ, मैं इस गांव को लूटने के लिए आ रहा हूँ। वो सुल्ताना डाकू एक गांव में गया, चारों तरफ लोगों ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, अंधेरा किया हुआ है, कहीं दीपक नहीं जले, किसी को पता ही न चले कोई घर में है या नहीं, परंतु भयभीत है, अपने धन माल को चोरी करके छिपा छिपा कर रखा हुआ है कि कहीं वो आ ना जाए। परंतु सुल्ताना डाकू के सारे जो साथ में सरदार वो था, बाकी चोर जो थे उसके साथ, उन्होंने देखा एक घर में दीपक जल रहा है, अरे कौन निडर है। दरवाजे पे बंदूक मारी, दरवाज़ा खुला ही था। सामने क्या देखा, एक नौजवान लड़की बिल्कुल सिंपल ड्रेस में, हाथ में थाली, उसमें राखी रखी हुई है, दीपक जलाया हुआ है और वो तिलक रखा हुआ है। जाते ही कहती भाई पहले मेरे से रक्षाबंधन बंधवा लो, राखी बंधवा लो, फिर गांव को लूटना है तो लूट लेना, परंतु पहले मेरी तो रक्षा कर देना। जो ही उसने तिलक किया, राखी बांधी, तो उसने कहा ऐ मेरे जितने भी मेरे साथ सरदार आए हुए हैं सबको मैं आदेश देता हूँ, चलो वापिस, इस गांव को मैं अपनी बहन का गांव कहता हूँ। आज के बाद इस गांव की तरफ कोई नज़र भी उठा करके नहीं देखेगा। कैसा डाकू था जिसके नाम से दुनिया डरती थी, परंतु उसने उस गांव की रक्षा कर ली। एक बहन के धागे बांधने से पूरा, पहले क्या होता था, भाई बहन के घर जाता था तो उस घर का पानी भी नहीं पीता था, करते थे ना माँ बाप, है कि नहीं रिवाज आज भी। उस बहन के घर का पानी भी नहीं पीते थे, गांव का भी नहीं पानी पीते थे, अगर खा के भी आते थे तो साथ में पैसे दे के आते थे, तेरे घर में हमने कुछ खाया तो ये ले उसके बदले के अलग से पैसे, ये हमने बहुत देखा है। तो ये आजकल तो क्या है पता ही नहीं चलता, बहन के घर का है कि भाई के घर का है, खूब चलता है, पार्टियां चलती हैं। पहले बहन के घर को इतना पवित्र घर मानते थे कि उस बहन के घर का पानी भी
नहीं पीना। तो सुल्ताना डाकू ने कह दिया ये मेरी बहन का गांव है, इस गांव की तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा, चलो वापस। और वो उसको कितना जितना जेवर जुवर उसके पास था, डाकू के पास, सारा बहन को उसके उपहार के बदले में दे के चला गया। सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर 5,000 का इनाम रखा था कि कोई जो भी बांधेगा पकड़ेगा उसको 5,000 दिया जाएगा। छिपता छिपाता एक जगह पर देखा, झोंपड़ी में जाकर के कहता माँ मुझे नहीं, सुभाष चंद्र बोस, मेरे को क्या है, मेरी क्या है, मैं जगह मिल जाएगी। माँ ने कहा हाँ भाई, जो सूखा सूखा है उसको खिलाया पिलाया और देखा कि वो तो बैठा एक तरफ अपनी जगह दे दी और वो दोनों माँ बेटी रो रही हैं, रो रही हैं। आवाज़ आई सुबकने की, क्या बात है माँ, रो क्यों रही है? बेटा जवान बेटी है, हाथ पीले करने के लिए पास में कुछ है नहीं। माँ एक काम कर, मेरे ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ने बस ख़त्म करने लगी हूँ, कहने को तो कितना मर्जी कहला लो। गवर्नमेंट ने मेरे को, अंग्रेज़ों ने 5,000 का मेरे को पकड़ने का इनाम रखा है, ये तुम मेरे को पकड़ा दो और तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे, बहन की शादी कर देना। बहन कहती जिसने मेरी माँ को माँ कहा है, बहन को बहन कहा है, उस भाई का मैं क्या है इस प्रकार उसको पकड़ा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ बेटी सो गई और सुभाष चंद्र बोस चुपके से उठा और उसने एक पत्र में लिखा और साथ में 5,000 रुपये उनके तकिए के पास रख के चला गया। सुबह उठ के देखा, कहते ये बहन की शादी के लिए भाई का उपहार है। ऐसे भी होते थे। और आज का त्यौहार तो क्या है, चांदी की राखी तो चांदी जैसे रुपए, सोने की राखी तो सोने जैसे रुपए, धागे की राखी तो धागे जैसे उपहार। ये ऐसे रिवाज चल पड़े हैं।